Hello students, I am Subia Qasim. Chapter 8 Functions in QB64 is going on. In our last class we covered the exercise of this chapter. Now today we start answer the following questions. So our first question is, what do you know about function in QB64? आप QB64 के functions के बारे में क्या जानते हैं? Functions in basic language are predefined programs perform a specific task. Functions जो हैं basic language में वो आपके predefined programs हैं that take some data, जो कि आपके कुछ डेटा लेते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू प्रोग्राम को. परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ कैलकुलेटेड वैल्यू टू अ प्रोग्राम. Every function is assigned a name which once written can be reused during program execution. हर फंक्शन का अपना अलग नेम असाइन होता है. Every function is assigned a name. हर फंक्शन का अपना एक अलग नेम होता है which once written can be reused during program execution. जो कि एक बार अगर लिखा गया वो दोबारा से रीयूज़ हो सकता है अगेन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम आप उस नेम को अगेन रीयूज़ कर सकते हैं. जो नेम आपने एक बार प्रोग्राम में दे दिया वो आप दोबारा से उसका रीयूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में. टाइप ऑफ फंक्शन इन QB64 आर, आपके दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं QB64 में. दैट आर, नंबर ए इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड नंबर बी इज़ लाइब्रेरी फंक्शंस. फर्स्ट वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस. लाइब्रेरी फंक्शंस को आप बिल्ट इन फंक्शंस भी बोल सकते हैं. Now question number second is differentiate between user defined functions and library functions. So first of all, user defined functions. The functions that are written and designed by the programmer to perform a specific task. वो functions जो कि written किए गए हैं, लिखे गए हैं and design किए गए हैं by a programmer के through to perform a specific task. कुछ specific task perform करने के लिए are known as user defined functions. जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं एंड डिज़ाइन किए गए हैं प्रोग्रामर के थ्रू कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनको आप बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. एंड लाइब्रेरी फंक्शंस आर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस. इनको आप बिल्ट इन फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया ही था. द फंक्शंस दैट आर ग्रुप टुगेदर एंड स्टोर इन QB64 लाइब्रेरी. ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये वाले फंक्शंस आपके एक साथ आपको मिलेंगे QB64 की लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी फंक्शंस आपके पहले से डिफाइन होते हैं QB64 की लाइब्रेरी में. ये आपके प्री डिज़ाइन फंक्शंस होते हैं. एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं ये आपके रिटर्न होते हैं और डिज़ाइन किए जाते हैं बाय प्रोग्रामर. एंड लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं आपके ये प्री डिज़ाइन फंक्शंस हैं, मीन्स ये पहले से अवेलेबल होते हैं QB64 की लाइब्रेरी में आपके. थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से क्या समझते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता क्या है आपका? आंसर इज़, when two strings are joined together to form one string, it is known as string concatenation. जब आपके दो स्ट्रिंग एक साथ join together to form a one string, एक साथ combine हो जाते हैं and combine होकर के one string form करते हैं, then they are known as string concatenation. जब आपके दो string एक साथ join होकर के form करते हैं एक string, then they are called string concatenation. Now in our next class we cover remaining question answers of this chapter. Do this work in your notebook. Thank you.